प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, कुबेर जी की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आज हम सुनेंगे धनतेरस की पूजा के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। धन के देवता कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है। इसके लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद धनतेरस पर लिया जाता है। सोने को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और सोना उनका प्रतीक कहलाता है, इसलिए इस दिन सोना घर में लाना माँ लक्ष्मी को घर में लाने के समान माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन घर में सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन हर व्यक्ति तो सोना नहीं खरीद सकता, तो जो सोना खरीदने में समर्थ न हो वह व्यक्ति अपने घर में जौ के दाने और धनिया ला सकता है। उससे संपन्नता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपको किसी प्रकार की धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए हम सुनते हैं आज धनतेरस की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, कुबेर महाराज की जय। एक समय भगवान विष्णु मृतलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे अब साथ चलने के लिए आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम वैसा ही करो तो फिर मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से ना रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मग्न मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिए कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार किया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह जो चंचला है कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, अगर मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और साया काल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी और इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह
दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरि प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकली, जिनमें विष और अमृत भी था। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से भगवान धनवंतरि के प्रकट उत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाने लगा। भगवान धनवंतरि के हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धनवंतरि को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। एक बार यमराज ने यमदूतों से सवाल किया कि तुम न जाने कितने मनुष्यों के प्राण लेते हो, क्या तुम्हें कभी मनुष्य के प्राण लेने में किसी प्रकार की दया नहीं आती? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी व्यक्ति के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने जवाब दिया कि हाँ, एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर निकला और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था और उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। उसी दिन हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने उस नवजात बालक के ग्रह नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, जहां कोई भी ना आ पाए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री भटकते हुए यमुना तट की उस गुफा में चली गई और वहां उसने राजा के पुत्र को देखा। उस राजकुमार को भी वह कन्या पसंद आई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु को देख राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना पड़ता है। इसके बाद यमदूतों ने पूछा, हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान करने का विधान है। प्रेम से बोलिए धनवंतरि की जय, माँ लक्ष्मी की जय। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प करने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए उषा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया
और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की पावन आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग की माता मैया, तुम ही जग की माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सतगुण आता मैया, सब सतगुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता मैया, क्षीरो दधि की जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया, जो कोई जन गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी धनतेरस की पावन कथा और माँ लक्ष्मी जी की आरती। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।